केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं बबलू सैनी लेके आया हूँ आपके लिए एक और कंपटीशन की मैथमेटिक्स की क्लास। दो क्लास हमारी हो चुकी है। पहले में हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी। कैलकुलेशन में किया था हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दूसरी क्लास में प्रतिशत पढ़ा था। दूसरी क्लास में पहला टॉपिक शुरू किया था प्रतिशत। प्रतिशत में हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा था पहली क्लास में कि भिन्न से प्रतिशत कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं और प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलते हैं। आपको ये चीज़ आती है और अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ पाते हो तो आपका प्रतिशत से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके अलावा अर्थमेटिक पूरी है वो प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पे ही टिकी हुई है। टाइप फर्स्ट का हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप नंबर 1 को 2 क्वेश्चन पहली क्लास में हो गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन 2 कर लिए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भी साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यदि किसी संख्या में या संख्या से 6 से ही 2/3% घटाने पर वह संख्या 210 हो जाती है। यदि किसी संख्या से 6 से ही 2/3% घटाएंगे तो वह संख्या 210 हो जाती है। तो मूल संख्या, अगर मूल नहीं आएगा तो वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक नहीं आएगा तो पहली संख्या, ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है, ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन को हम 2 तरीके से या 3 तरीके से कर सकते हैं। x मान के कर सकते हैं, पर x मान के नहीं करना आपको। दूसरा जो आप पढ़ते आ रहे हो कि 100 मान के कर लेते हैं, वो देखो मैं 100 मान के इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। फ्रैक्शन मान के पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा और कैलकुलेशन आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। 100 वाले में देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। मान लो मैं 6 से 2/3 को सही रूप में लिखता हूँ। ये मिश्र भिन्न है, इसको मैं भिन्न रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं, 6 3 18 और 2 ऊपर वाला जुड़ेगा यानी 20/3%। अगर मैं मान लेता हूँ कि पुरानी संख्या या मूल संख्या 100 है, ठीक है, पुरानी संख्या 100 है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी भी, कितनी हो जाएगी। जब 100 में से मैं 20/3 घटा दूंगा नई संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, 300 में से 20 घटाओगे 280/3, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन बोलता है, आपका आंसर बोला है कि 280/3 आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो कितनी है, 210। तो आप 280/3 को 210 के बराबर लिखोगे और फिर 100 की वैल्यू निकालोगे, आपकी पुरानी संख्या आ जाएगी। पर इसमें देखो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ से 280 का भाग दोगे या गुणा करोगे, जो भी करोगे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इससे बेटर दूसरा तरीका जो फ्रैक्शन वाला है वो देखो भी। फ्रैक्शन वाला क्या कहता है, फ्रैक्शन वाले में आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरा 100 वाला ही तरीका मान लो आप उसको। प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज करो। कैसे करते हैं भी आप सबको पता है कि प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100। 20 के पहाड़े से 100 5 बार यानी 1/15, ठीक है। यानी मैं 6 से ही 2/3% को 1/15 लिख सकता हूँ। अगर आपको सीधा याद है तो सीधा 1/15 हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या वास्तविक होती है या मूल संख्या होती है और ऊपर वाला उसमें प्रतिशत बदलाव होता है। तो आपकी वास्तविक या पुरानी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई,
पुरानी संख्या क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग होगी 15। अब बोल रहा है कि उस संख्या में से 6 से ही 2/3% घटाया है, यानी 15 का 6 से ही 2/3% कितना है, 1 है। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, पुरानी में से क्या कर दो आप, उसमें प्रतिशत बदलाव घटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है घटाने पर, अगर जोड़ने पे दिया होता तो यहाँ पे ऐड हो जाता। कितना आया, 14। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 14 आ गई। क्वेश्चन बता रहा है कि 210 है, तो 14 की वैल्यू कितनी, 210। किसकी निकालनी है, 15 की। उससे पहले किसकी निकालोगे, 1 की। तो 210/14, सीधा आपको 14 का पहाड़े से काट सकते हो, वैसे काट लो, या 7 से काटोगे ये 30 बार, और 7 से काटोगे ये 2 बार। ठीक है, और कितना आएगा ये, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और आपको किसकी चाहिए, 15 की। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 15 कितना आता है अभी, 15 का स्क्वायर 225। तो आपकी पुरानी संख्या कितनी आ जाएगी, 225। अगर क्वेश्चन में घटाने की जगह मान लो जोड़ना दिया होता या जोड़ने पर दिया होता, तो आप यहाँ पे क्या करते, ऐड हो जाता, तो फिर वो 16 की वैल्यू 210 आ जाती। ठीक है, और आपको 15 की पूछी जाती। ठीक है ना, कर लोगे ऐसे। इसी में देखो एक क्वेश्चन और बचता आपका, ये वाला क्लियर हो गया सबको। इसमें देखो एक क्वेश्चन और बचता है, देखो प्रतिशत अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज का खेल है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा पकड़ पा रहे हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर कितना जोड़ा भाई, 16 जोड़ने पर वह खुद का या अपने आप का, यानी खुद संख्या का कितना हो जाता है, 116 से ही 2/3% हो जाता है, इस क्वेश्चन में देखो आपको वो क्या पूछ सकता है, मूल संख्या पूछ सकता है और पुरानी भी पूछ सकता है, मूल पूछ सकता है और नई संख्या भी पूछ सकता है। अपन दोनों ज्ञात कर लेते हैं, मूल संख्या या वास्तविक संख्या और नई संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि यदि किसी संख्या में प्रतिशत मान लो जैसे 6 से 2% जोड़ने पर वह संख्या 210 हो जाती थी, यानी जोड़ने के बाद या घटाने के बाद रिजल्ट आता था। इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या खुद का 116 से ही 2/3% हो जाता है, तो मूल या नई संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिशत का, सबसे पहले आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज करोगे। इतना करते ही आपका लगभग आंसर क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या आंसर आना चाहिए। देखो 116 से ही 2/3% को भिन्न में बदलो। पहली क्लास में बताया हुआ है, कैसे बदलोगे। मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या भाई, 100 + 16 से ही 2/3% लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। 100 + 16 से ही 2/3%। ठीक है, अब देखो ये था 116 से ही 2/3%। ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 1, और 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। अगर ऐसे नहीं याद हो तो 16 × 3 = 48, 2 = 50, 50/3% हटाओगे तो भाग में 100, 5 के पहाड़े से 2 बार, 50 के पहाड़े से 2 बार, कितना है 1/6। सीधा याद है तो इतनी कैलकुलेशन बच जाएगी। अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो। जोड़ो भाई, कितना आएगा 7/6। जोड़ना आता है ना सबको, 6 × 6 + 1 7/6। अब आपके अकॉर्डिंग वो वास्तविक संख्या दी 6, आपके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा भाई, 6 में कितना जोड़ोगे 7 बनेगा 1,
एक जोड़ा, आपके अकॉर्डिंग एक जुड़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। तो एक की वैल्यू कितनी, 16। पूछी किसकी है, दोनों पूछिए, मूल और वास्तविक, सॉरी मूल और नहीं। तो मूल संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, मूल कितनी है, 6। तो एक की वैल्यू 16 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 6, 16 छक्की 96, क्या 96, ठीक है। अगर नई संख्या पूछेगा तो एक की वैल्यू 16, 7 की वैल्यू 16 × 7, तो 2, 7 और 4 11, 112, ठीक है भाई। फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो कैसे किया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई यदि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या भी ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, मूल और नई संख्या। सबसे पहले आपको भिन्न उठानी है, उसको सॉरी प्रतिशत वैल्यू उठाओगे, भिन्न में चेंज करोगे। प्रतिशत उठाया, भिन्न में कैसे चेंज करोगे, इसको लिख दिया मैंने 100 + 16 से 2/3। 100 का आपको पता है कि 100 का प्रतिशत भिन्न में कितना होता है, 1, और इसका 1/6, दोनों को जोड़ा 7/6। अब आपके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 6 से 7 हुआ तो आपने 1 जोड़ा, पर क्वेश्चन तो बोल रहा है 16 जोड़ा। तो 1 की वैल्यू कितनी, 16, 6 की वैल्यू 16 × 6 96, और 7 की वैल्यू 16 × 7 112। क्लियर हो गई ये चीज़ें। आगे चलते हैं। इस टाइप पे मान लो यही क्वेश्चन आ गया, मान लो, चलो भिन्न चेंज करें क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। भिन्न चेंज करते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मान लो यहाँ पे घटाने पे आएगा तो क्या करोगे, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मान लो, आप लोग ऐसे मान लो कि आपने प्रतिशत भिन्न में चेंज किया और आपका आ गया 5/6, और यहाँ पे जोड़ने की बजाय क्या था, घटाने पर। जोड़ने की बजाय क्या था, घटाने पर। तो आपको पता है 6 में से कितना घटाओगे, 5 आएगा, 1। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 16, तो 1 की वैल्यू 16। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि नई संख्या पूछिए या पुरानी। पुरानी पूछिए तो 6 × 16 96, और नहीं पूछिए तो 5 × 16 80, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन में भिन्न हमेशा ऐसी आएगी, ये नहीं आएगा कि किसी संख्या में 10% जोड़ा तो इतना हो गया। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, तो इस टाइप की ही भिन्न आएगी, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हो। अब देखो भाई टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। टाइप 2, कई बार क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि 12 है वो 72 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। 12 है वो 72 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। कई बार इजी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बता देता हूँ कैसे करना है। देखो किसका निकालना है, 12 का। जिसका निकालना है वो ऊपर, जिस पर निकालना है वो नीचे। जिसका निकालना है वो ऊपर, जिस पर निकालना है वो नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, और 100 में 6 का भाग दोगे तो 16 से ही 2/3%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाग देना, मैंने भाग क्यों नहीं दिया उसका रीज़न बताता हूँ। देखो आपको पता है 12 है 72 है, भिन्न में संख्या आएगी 1/6, ठीक है। भिन्न में संख्या आएगी 1/6, और मुझे पता है कि 1/6 को मैं प्रतिशत रूप में कितना लिख सकता हूँ, 16 से ही 2/3% में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद है कि 1/6 को इतना लिख सकते हो तो ठीक है, आपको ये वाली चीज़ करके नहीं देखनी पड़ेगी।
अगर नहीं याद है तो आप 100 में 6 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखो भाई, इजी सा क्वेश्चन है, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिस पर निकालना है वो नीचे, गुणा में 100। कई स्टूडेंट में क्या होता है कि सर छोटी संख्या ऊपर ले ली, बड़ी नीचे ले ली। ऐसा नहीं होगा, जिसका निकालना है ऊपर, जिस पर निकालना है वो नीचे। ठीक है, कई बार गलती आप लोग यही कर देते हो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, 16 से 2/3 भी मिलेगा और 600% भी मिलेगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई। मान लो क्वेश्चन है कि मान लो कोई क्वेश्चन ले लो, 60 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा? 60 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? देखो भाई, पहली चीज है कि जहां भी आप भिन्न रूप में लिखते हो तो दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इकाई है मिनट और यहाँ पे इकाई है दिन। या तो आप इसको दिन में बदलो या फिर आप इसको मिनट में बदलो। मैं एक दिन को मिनट में बदल लेता हूँ भाई। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और एक घंटे में भाई, एक घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। तो 24 घंटे में कितनी मिनट होगी भाई? 24 इंटू 60। यह किस में आ गया? मिनट में। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, 24 को 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले तो आपने यहाँ पे एनर्जी वेस्ट की, टाइम वेस्ट किया 24 को 60 से गुणा करने में, और फिर जैसे ही 60 का भाग दोगे यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर आप ऐसे ही रख देना, क्योंकि आपको आगे काटना है। यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, पहले भाग देना पड़ेगा फिर आंसर आएगा। ठीक है, अब पूछा है, जिस पर पूछा है वो ऊपर, जिसका पूछा है वो नीचे। ठीक है, 24 गुना 60 मिनट होती है एक दिन में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। 60 से 60 कट गया, आंसर क्या बना भाई? 100/24। किसके बारे से काटोगे? 4 के से काटोगे 25 और 4 के से काटोगे 6। ठीक है भाई, 25/6%। यह हो गया आपका टाइप 2। ये हो गया आपका टाइप 2। अब देखो टाइप 3 जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार आता है। पटवारी 2016 में भी उस टाइप के क्वेश्चन आए थे मेंस में। एसएससी सीडीएस वगैरह पूछता रहता है। टाइप 3 देखो, टाइप 3 से पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि x है वो y का, यदि x y से 20% अधिक है, कितना अधिक है? 20% अधिक है, तो y x से क्या होगा? क्या होगा का मतलब है कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा। देखो भाई, पहली चीज़ क्लियर करते हैं कि कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर x y से अधिक है तो y तो x से कम होगा। ठीक है, मतलब y x से क्या होगा? कम होगा। आपको चेक करना है कितना कम होगा। बात करते हैं 20% की। मैं 20% को क्या भी भिन्न रूप में लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ क्या भाई? भिन्न रूप में लिख सकता हूँ ना, 1/5। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है कि x है वो y से कितना है? 20%। तो y कितना है? ये x हो गया, ये y। मैंने क्या बोला था? नीचे वाली वैल्यू वो आएगी जिस पर निकाला जाता है, तो y पे निकाला गया है। y की वैल्यू 5। कितना अधिक है? 20%। अधिक का मतलब जोड़ोगे तभी तो आएगा। कितना जोड़ोगे? 5 में 1, कितना आएगा? 6। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? जो बाद में अक्सर आएगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी। अगर अधिक है तो जोड़ो
और यहाँ पे दिया है कि कम है तो घटा दो, ठीक है। अधिक दिया है 5 में 1 जोड़ा 6। अब क्या पूछा है कि y x से क्या होगा, तो पहली बात तो यही होगी y 5 है x 6 है तो y क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा भाई, कितना कम है, 1 कम है तो 1। किससे पूछा है, x से, तो x कितना है 6, और आपको पता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3 प्रतिशत। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3 प्रतिशत। अगर इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करें, हल्का सा वेरिएशन लेके आए, तो 20% कम है। मान लो दिया है कि यदि x है वो y से 20% कम है, तो y x से क्या होगा, या कितना कम या ज़्यादा होगा, वो देखना आपको, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे देखो कम कौन है भाई, x है वो y से कम है, यानी y कितना है 5 है, तो x कितना हो जाएगा, 5 में से 1 कम है तो घटाओगे 4, कितना हो गया 4। क्या निकालना है कि y x से क्या होगा, तो क्या का जवाब क्या होगा भाई कि अधिक होगा, क्योंकि x कम है तो y अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा, किस पर, x पर। x कितना 4, और 1/4 की वैल्यू 25%, या फिर ऐसे कर लो 1/4 गुणा 100 बराबर 25%। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। 1/4 गुणा 100 नहीं लिख के आप सीधा यहाँ से स्टेप्स स्किप करो, 1/4 बराबर 25%, ठीक है। इससे टाइम कम कंज्यूम होगा। अब देखो अच्छा सा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई भाई आपके। अब देखो जो टाइप 3 की मैं बात कर रहा था, आपके पटवारी में भी आया हुआ है, एसएससी भी कई बार पूछता है, और सीडीएस वगैरह में भी कई बार आता है। पटवारी मेंस 2016 का एक क्वेश्चन है कि a का 20% बराबर है, a का 20% b के या का 40% के बराबर है, तो a b का कितना प्रतिशत होगा, सॉरी b मान लो कि b a का कितना प्रतिशत, a ले लो, a b का कितना प्रतिशत होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता है तो। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी का और इंग्लिश का ऑफ का गणित में मतलब होता है गुणा। क्या होता है भाई, गुणा। तो मैं लिख रहा हूं a का 20% किसके बराबर है, b के 40% के। अब कई स्टूडेंट को लगेगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये वाला चीज़ इजी है, पर बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, यहाँ पे, कि उसको पता नहीं होता कि किसका प्रतिशत किस पे निकालना है। तो जो पहली वाली है वो तो जो पहला वाला लेटर है वो ऊपर आएगा, जो बाद वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, a/b। अगर यहाँ पे मान लो b a का पूछता तो आपको निकालना होता b/a, और ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखो भाई कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इजी से इजी तरीका देखो, आपको निकालना है a/b, तो b यहाँ पे गुणा में यहाँ पे भाग में आ जाएगा भाई, a/b आ गया क्या भाई, आ गया ना। अब देखो ये 40 इधर गुणा में प्रतिशत है, और ये 20 इधर गुणा में इधर का जाएगा भाग में, तो 40/20। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20 से 40 कट गया 2 बार, ये 2 क्या है
भिन्न रूप है, यानी 2/1 क्या है, भिन्न रूप है। आपको पूछा है कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करते हो, 100 से, तो कितना प्रतिशत, 200%। पहला तरीका समझ में आया। देखो ए पहले बी बाद में, तो आपको a/b निकालना है, b पहले a बाद में, तो b/a निकालोगे। यहाँ से क्या किया, b इधर भाग में आया और 20 इधर भाग में चला गया, तो 40 में 20 का भाग दोगे 2 और 2 गुणा 100, 200%। पहला तरीका। इसी सवाल को करने का सबसे इजी तरीका देखो, देखो भी, अब देखो यहां तक आपने कर लिया, a का 20% बराबर b के 40% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा किसका है, a का, a पूछा है ना, तो a को आप क्या बनाओगे, 100% बनाओगे। कितना बनाओगे भाई, 100% बनाओगे। 100% बनाते ही सामने वाला जितना प्रतिशत आएगा वो उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। 100% बनाओ। 20 को अगर मैं 5 से गुणा करूं कितना हो जाएगा, 100%, यानी ये कितना हो गया, 100% की वैल्यू एक होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। इधर 5 से गुणा किया आपने, तो इधर भी क्या करोगे, 5 से गुणा, तो b गुणा 40 पंजा 200, कितना प्रतिशत आया, 200। सिर्फ एक चीज़ करनी थी, 20 पंजा 100, तो 40 पंजा 200 देखती आंसर आ गया, आपको कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पटवारी मेंस 2016 में आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख सकते हो। चाहे पटवारी मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख सकते हो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो देखो भाई, क्वेश्चन है कि a का 5% बराबर होगा b के 2% के। ठीक है, a का 5% b के 2% के बराबर होगा। आपको बताना है b a का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कैसे बताओगे भी, a का 5% मतलब a गुणा 5 और b का 2% यानी b गुणा 2%। मैंने क्या बताया कि जो संख्या पहले है उसको 100 बना लो, तो b पहले, तो b को 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 50 से गुणा करोगे। अब कई स्टूडेंट को ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर 50 से b का गुणा क्यों नहीं हुआ, 2 का ही क्यों हुआ। तो देखो गुणा में क्या होता है, अगर तीनों चीज गुणा में तो आप किसी एक संख्या से गुणा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप दोनों में। यहाँ पे अगर मान लो जोड़ होता, अगर प्लस का निशान होता तो 50 का 20 से भी गुणा होता और 50 का 2 से भी गुणा होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, b गुणा 100% और इधर करोगे तो a गुणा 50 का 5 से करोगे तो 250%। तो यानी b का 100% यानी b, और ये कितना आ गया, a का 250, यानी b a का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 250%, यानी 250% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, एक टाइप और करेंगे, बाकी के टाइप करेंगे अगली क्लास में। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है भी, अगर किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 10% व 20% की वृद्धि की जाती है,
है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। यानी आपको दो चीज़ बतानी है, पहली बतानी है कि प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, दूसरी बतानी है कि कितना होगा। यानी एक तो बताना है कि ज़्यादा होगा या कम, दूसरी बतानी है अगर ज़्यादा है कितना, अगर कम है तो कितना। दो तरीके हैं सवाल को करने के। आज तरीका पहले वाला बताऊंगा जो भिन्न रूप है, और नेट चेंजेस वाला तरीका कल की क्लास में लेके आएंगे। देखो भाई, ये कोई आयत है, क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये बोल रहा है कि लंबाई कितनी थी, 10% बढ़ा दी, यानी 10% की वैल्यू 1/10 और 20% की वैल्यू 1/5। यानी पहली कितनी थी 10 में कितना बढ़ा दिया 1, यानी लंबाई पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11। ठीक है, ये पुरानी लंबाई मान लो और ये नई लंबाई। चौड़ाई की बात करूं तो मैं पहले चौड़ाई कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 5 में कितना जोड़ना है 1 6। देखो भाई, चौड़ाई है 5, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 6। क्षेत्रफल निकालना आपको, क्षेत्रफल में पूछा है कि कितना प्रतिशत चेंज आएगा। पहले क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई 50, अब कितना 66। तो 60 नहीं 66। क्षेत्रफल बढ़ा या घटा भी, 50 से 66 होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ा 16। कितना बदलाव आया 16, पहले कितना था 50, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, ये इतना आ जाएगा प्रतिशत। 50 से 100 काटोगे 2 बार और 16 दुए 32%। ये तो है पहला तरीका भिन्न रूप में बनाने का। दूसरा तरीका आप लोगों ने पढ़ा है नेट चेंजेस का। नेट चेंज मतलब अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है या चौड़ाई में कमी हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो फाइनल नेट चेंज कितना आएगा। अगर मान लो आपका इस टाइप की वैल्यू हो 10 और 20 5 7, तब तो आप नेट चेंज से इजीली करोगे। अगर मान लो आपकी वैल्यू 6 से ही 2/3% और इधर दे दे 11 से ही 1/9%, तब आपको ये वाला तरीका प्रीफर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में नेट चेंजेस करेंगे और आगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन और वेव डायग्राम बचा आपका वो करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।